हम पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों कर रहे थे। उसी क्रम में आज 7वां प्रश्न है। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना हो। इसके लिए चूंकि हमें सूत्र पता है, सूत्र हमें होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमने निकाला था। ये कूलाम का नियम भी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों पर आवेश समान होता है। तो आवेश समान होता है, इसका मतलब ये है कि जो F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा 1/r² के। तो इसलिए दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम बलों को मान लेते हैं कि वैद्युत बल क्या है, F2 और F1 है। तो F2/F1 जो आपका होगा वो होगा R1/R2 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² की। तो F1 हो जाएगा R1 के व्युत्क्रमानुपाती और F2 हो जाएगा R2 के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से R1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो R2 है इसमें दिया है इससे आधी दूरी पर इससे दो प्रोटॉन हो, यानी R2 का जो मान होगा वो R1 का आधा होगा। तो इसको हम इसका बाहर से स्क्वायर, R1 से R1 कैंसिल, 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यानी F2/F1 = 4। इसलिए F2 = 4F हो जाएगा। या हमने क्योंकि वैद्युत बल F न्यूटन माना था तो इसको F1 को F लिख देंगे। तो यहाँ इसका मतलब जो हमारा होगा F2 हमारा होगा वो 4 गुना होगा F के, मतलब जो होगा न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल, इसका जो परावैद्युतांक K है उसका मान 80 है, में रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन है उसमें हम दो बिंदु आवेशों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल, इसको मान लेते हैं जो स्थिर वैद्युत बल है माना हमारा F है। ये दिया भी है हमें, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कितना है, F है। अब माना जल में रखने पर दोनों बिंदुओं के बीच स्थिर जो वैद्युत बल है वो उसको मान लेते हैं, माना Fm है। तो यहाँ से जो Fm की जो वैल्यू होगी, Fm = हो जाएगा F/K। तो F का मान तो F ही है और K का मान हमारा 80। तो इस प्रकार हमारा जो वैद्युत बल था उसका मान हमारा F180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5 गुणा 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। इसमें सबसे पहले Q दिया है। Q का जो मान है वो है आपका, Q का मान 1.5 × 10⁻³ कूलाम। बल F का जो मान है वो है 2.25
न्यूटन। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं और हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, आपको याद होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इक्वल टू, ये आपकी होती है F अपॉन Q। उसको हम लिखते थे ना E इक्वल टू हम लिखते थे, ये भी आपको याद होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R²। तो इसमें जो F था हमारा वो कितना था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। फिर Q से Q कैंसिल हो जाता है। फिर E का जो फॉर्मूला था, जो हमने बेसिक फॉर्मूला निकाला भी था, वो E इक्वल टू क्या था, F अपॉन Q होता है। इसकी हमने परिभाषा भी पढ़ी थी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो उस पर लगने वाले बल और जो परीक्षण आवेश होता है उसके अनुपात की निष्पत्ति होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधा मान रख लेंगे। जो F का मान है वो 2.25 है और Q का जो मान है वो है 1.5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आपका 15 हो जाएगा अपॉन 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 1.5 आएगा, तो 1.5 × 10⁻³ तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा 1500 न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं पहले। 5 × 10⁻⁸ 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया है इसको नोट कर लेंगे। तो Q का जो मान है वो है आपका 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक। दूसरा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का जो मान है वो है आपका 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें सूत्र पता है कि E इक्वल टू जो होता है, अभी हमने लिखा भी था, 1/4πε0 Q अपॉन R² होता है। अब E का मान हमें पता है, E का मान दिया है 450 और 1/4πε0 का मान 9.0 × 10⁻⁹ होता है। Q का मान हमें दिया है 5 × 10⁻⁸ और R² हमें कितनी दूरी यानी R² का मान हमें ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R² इक्वल टू, कैंसिलेशन कर दो, ये है आपका, इसको लिख सकते हैं 450, R² को हम यहाँ लाए तो ये हो जाएगा आपका 9×5 = 45 10⁻⁴ अपॉन 450। तो 450 अपॉन 450 इक्वल टू 1 यानी R² इक्वल टू 1, R इक्वल टू आपका 1 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। यहीं तक इसको आज करते हैं। ओके, थैंक यू।